पता है, बातचीत की जो कला होती है ना, वो कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये एक ऐसा हुनर है जिसे हम सब सीख सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे निखार सकते हैं। और एक बार अगर ये कला आ गई तो यकीन मानिए, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगियों में सफलता के नए नए दरवाजे खुल जाते हैं। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या बातचीत सच में एक ऐसा खूबसूरत हुनर है जो हमें भीड़ में एक अलग पहचान दे सकता है, और सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में एक खास जगह भी बना सकता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कला में माहिर बनने के लिए आज हम बात करेंगे 7 अचूक तरीकों पर। और एक बात याद रखनी है, ये सातों बातें एक दूसरे जितनी ही जरूरी हैं। तो आइए ये सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला कदम क्या है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज, बातचीत की कला का असली राज क्या है, चलिए जानते हैं। हमारे पास चाहे कितने भी शब्द क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सीधे दिल से निकलकर सुनने वाले के दिल और दिमाग को ना छू पाएं, तो वो शब्द बिल्कुल खोखले हैं। इसलिए जब भी किसी से मिले तो पूरी गर्मजोशी और सच्चाई के साथ बात करें, क्योंकि हम जितनी ईमानदारी से अपनी बात रखेंगे उतना ही अच्छा जवाब सामने से मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। यह है दिल, कान और जुबान के बीच एक, कह सकते हैं, एक जरूरी बैलेंस बनाने के बारे में। यही एक अच्छी बातचीत की नींव है। देखिए, सिर्फ सुनना और ध्यान से सुनने में ना जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान से सुनने का मतलब है अपना पूरा अटेंशन देना। जब कोई बात कर रहा हो तो फोन साइड में, घड़ी पर बार बार नजर नहीं, उनकी बात को बीच में काटना नहीं, बल्कि अगर कुछ समझ ना आए तो दोबारा पूछें, उनकी बातों में पूरी तरह से शामिल हो। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। अब जरा इस पर गौर कीजिए, सोचकर बोलना और बोलकर सोचना, ये दो अलग बातें हमारी पूरी पर्सनालिटी को बदल कर रख सकती हैं। हमारे शब्द है ना, वो तीर की तरह होते हैं, जो दिल को छू भी सकते हैं और छेद भी कर सकते हैं। इसे ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, मजेदार है। एक पति घर आया, देखा कि दाल में नमक नहीं है। वो चिल्लाने वाला था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की मेहनत याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे उसने कल मेहमानों के लिए कितने बढ़िया राजमा चावल बनाए थे। ये सोचते ही उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और उसने बहुत प्यार से कहा, अगर थोड़ा सा नमक मिल जाए ना तो दाल का स्वाद दुगना हो जाएगा। देखा, बस एक पल के विचार ने कैसे एक बड़े झगड़े को टाल दिया। ऑल राइट, अब चलते हैं तीसरे और एक बहुत ही दिलचस्प नियम पर। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या बोलना है, बल्कि ये भी है कि उसे कैसे बोलना है। और इन दोनों का संगम ही तो असली कला है। कम बोलें लेकिन काम का बोलें। बिल्कुल वैसे ही जैसे घोंसला एक चिड़िया को पनाह देता है, वैसे ही खामोशी यानी कि मौन हमारी बातों को सहारा और ताकत देता है। जब भी बोलें, अच्छा, सच्चा और काम का बोलें। इससे हमारी बातों की वैल्यू बढ़ती है। और हाँ, एक और बात, मान लीजिए कहीं ऐसी बात हो रही है जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, तो क्या करें? सिंपल, चुपचाप सुने। ऐसा करने से हमारा ज्ञान ही तो बढ़ेगा, है ना? सीखना भी तो बातचीत का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे रोटी पर घी लगाने से उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है ना, ठीक वैसे ही बातचीत में थोड़ी सी इज्जत घोल देने से उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। प्लीज, सॉरी, थैंक यू जैसे छोटे छोटे शब्द एक अलग ही खुशी दे जाते हैं और हमारी बातों में वजन लाते हैं। अब बात करते हैं अपना एक खास स्टाइल बनाने की। आत्मविश्वास से बोलें, चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान रखें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ रखें, हमेशा दूसरों को हिम्मत दें और हाँ, कभी भी किसी की बुराई या चुगली न करें। ये आदतें मिलकर एक ऐसा स्टाइल बनाती हैं जो हमें दूसरों से अलग खड़ा करता है। अब हम आ गए हैं चौथे नियम पर, और सच कहूं तो ये शायद बातचीत की कला का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है। हमारी बातचीत का सलीका और हमारा शिष्टाचार ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। किसी से मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन अदब, तहजीब वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, रंजिशें अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। देखिए, हमारे पास दुनिया भर की डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन अगर बात करने का सलीका नहीं है ना, तो वो सब बेकार हैं। हमारा अदब ही हमारी असली शिक्षा को दिखाता है। और एक बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए, जब भी गुस्सा आए तो बस चुप हो जाएं, एक शब्द भी नहीं। जरूरत पड़े तो उस जगह से हट जाएं, क्योंकि गुस्से में निकले शब्द कभी वापस नहीं आते और वो किसी के दिल पर बहुत गहरा घाव छोड़ जाते हैं।
हमें तर्क और तकरार के बीच का फर्क समझना होगा। तर्क का मकसद होता है ज्ञान बांटना, कुछ नया सीखना, लेकिन तकरार का मकसद सिर्फ जीतना, और उससे रिश्ते ही खराब होते हैं। तो तर्क कीजिए, लेकिन तकरार से हमेशा बचिए। तो हमने अब तक 4 जरूरी नियम देखे। चलिए इन सब बातों को समेटते हुए अपनी आखिरी और 5वीं सीख पर आते हैं। ये पूरी बातचीत का सार है, समझिए। कहा जाता है कि हमारी आधी खूबसूरती हमारी जुबान में होती है, और अगर हम इस कला में माहिर बनना है तो इसकी हिफाजत तो करनी ही होगी। आखिर हमारे शब्द ही तो हमारी पहचान बनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि अपनी बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा? सोचिएगा जरूर।